तो भाई नमस्कार सभी को जो भी एसएससी जीडी की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी का एडोट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी। 19वीं क्लास है ये पीवाईक्यू की। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दिया करो, अगर आ रहा है तो भी बता दिया करो। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है। तो जैसे मान ले हम, ये हमारा भारत का और यहाँ पर है ये आपका श्रीलंका। तो बीच में जो यो है ये, तो इसको पाक जलडमरू बोला जाए। पाक जल संधि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पाक जल संधि। यदि हम इसकी बात करें भाई पहले ऑप्शन वाले की, पनामा स्थल संधि, तो ये आपकी अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में है। महासागर तो इन दो के बीच में है। उसके बाद जिब्राल्टर, जो जिब्राल्टर जल संधि है ये आपकी पड़ेगी अफ्रीका और यूरोप के बीच। तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, जैसे भाई अफ्रीका में तो काले लोग पाए जाए हैं, यूरोप में आपके भूरे लोग पाए जाए हैं। तो जैबरा देखा होगा आपने, तो जैबरा काला भी हुआ है और उसकी एक पट्टी भूरी होगी। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे जैबरा जिब्राल्टर। और अगली है इसमें करासंधि। तो जो करासंधि है ये आपकी अंडमान सागर और थाईलैंड, इन दो के बीच में ये। तो भाई समझ में आया होगा। अगला देखेंगे। अगला है आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था। तो जो आंध्र प्रदेश है ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। राज्य था। राज्य कर्नाटक कर देने था। ठीक है, तो पहला राज्य था यह भाषा के आधार पर। अब जैसे अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसी टाइम पे समस्या बढ़ गई थी। तो कोई क्षेत्र के आधार पर राज्य की मांग होगी, कोई भाषा के आधार पर, तो सब अपने अलग अलग उठा रहे थे। तो यहाँ पर भी जैसे 1952 में वहाँ के एक नेता थे श्री पोट्टी रामल्लू, ये कांग्रेस के नेता थे। तो ये अलग राज्य की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, यानी कि जो ये अपना मद्रास था, पहले ये मद्रास था, मद्रास वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर मांग हो रही थी दो भाषा के आधार पर कि भाई एक तो यहाँ पे तमिल बोलने वाले थे, एक तेलुगु। ये वाले तेलुगु थे, ये वाले तमिल थे, तमिल और ये तेलुगु।
तो भाषा के आधार पे फिर अच्छा 1952 में फिर इसकी होगी थी मृत्यु। तो इन्हें 56 दिन का अनशन करा था और उसके बाद इसकी मृत्यु होगी। तो फिर अब सरकार ने जल्दी जल्दी निर्णय लिया और भाषा के आधार पर राज्य बनाया आंध्र प्रदेश। तो ये बना 1 अक्टूबर 1953 में। तो समझ में आया होगा थोड़ा सा आगे ने। चलो अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई। तो कथकली जो नृत्य है ये आपका दक्षिण भारत में और केरल राज्य है केरल, और वहां पर भी ये दो भागों में ये कथकली, एक रामाट्टम एक कृष्णाट्टम। तो इस तरीके से दो भागों में ये कथकली। और ये किस राज्य का है, ये केरल का है। उत्तर भारत का आपका कथक है, ठीक। और पूर्व भारत का लगा ले में तो हम क्लासिकल डांस यहाँ पे सत्रिय असम का है जो। तो आगे चलेंगे। अगला है मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अशोक। तो अशोक ने क्या किया था 261 बीसी में इसने कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध में जो वहाँ का नरेश था नंदराज नाम है उसका, तो उसको हरा दिया। और इस युद्ध में बहुत सारे बेकसूर सैनिक मारे गए, बहुत सारे मारे गए। तो जब उस अशोक ने देखा कि भाई मैंने इनको मार दिया और इन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था और बेकसूर लोग थे, तो अशोक का जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा कांपने लगा कि यार ये मैं क्या कर दिया, क्यों मैंने इनकी जान ली, क्योंकि हम क्यों किसी की जान ले में। तो ऐसा इसने सोचा और वहीं पे जो है ये माथा पकड़ के बैठ गया। तो फिर वहीं पर एक बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त। तो उपगुप्त ने इनसे पूछा कि भाई क्यों अशोक क्या होया, कि भाई तू तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है था, तूने तो युद्ध भी जीत लिया और तू अब रो रहा है। तो इसने कहा कि गुरुजी बहुत ज़्यादा मेरे से ये गलती हो गई, तो मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो उसी टाइम पे फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की शरण में चले गए अशोक, और फिर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनके जो पुत्र हैं महेंद्र उनको श्रीलंका में भेजा और पुत्री थी संघमित्रा उसको नेपाल में भेजा। तो इस तरीके से जो है बौद्ध धर्म का अशोक ने प्रचार किया। तो इसका जो आंसर हुआ अशोक। बिंदुसार अशोक का पिता है और चंद्रगुप्त मौर्य वो बिंदुसार का पिता है। और दशरथ तो रामचंद्र जो भगवान रामचंद्र उनके पिता हैं। अगला देखेंगे। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा को के मामले में समाधान करने का अधिकार देता है। यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को पावर देता है कि आप किसी भी अपराधी को माफ कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 72। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि किसी को मृत्युदंड दिया है तो उसको राष्ट्रपति उम्र कैद में बदल सकता है। दूसरा, यदि किसी को उम्र कैद है तो उसकी सजा को कम कर सकता है। तो ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास और यह आर्टिकल है आपका 72। यदि हम 65 की बात करें
तो आर्टिकल 65 में बताया गया है जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। 66 की बात करें तो इसमें है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो रीति ली गई है वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसके चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो इन सभी के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। 78 में है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो समय समय पर राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी जो जानकारी है वो बताते रहेगा। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करेगा। तो आया होगा समझ में। अगला देखेंगे, कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो ये बैसाखी वाले दिन हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? जैसे कि भारत में 1919 में एक रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट। तो इसमें क्या था ये कि भाई काला कानून बोला गया इसको। इसमें क्या था कि कोई भी यदि नागरिक है, 2 बंदे या 3 बंदे यदि अंग्रेजों को कहीं पे इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं तो उनको शक के आधार पे या बिना किसी पूछताछ के आधार पे जेल में डाल सकते थे। तो उसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील, कुछ भी नहीं था। तो इस कानून का विरोध कर रहे थे 2 नेता थे। एक तो थे सैफुद्दीन कीचलू और एक थे सत्यपाल। तो ये दोनों जो है, जो गोल्डन टेम्पल है, हरमंदिर साहब है, हरमंदिर साहब गुरुद्वारा तो यहां से ये भाषण दे रहे थे। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर, तो यहाँ से ये वो दे रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, इस काले कानून का जो रोलेट एक्ट आया था। तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। अब इनकी जो गिरफ्तारी हुई तो पंजाब की जो जनता थी वो भड़क गई। तो एक शांतिपूर्वक जो है जलियांवाला बाग में ये जुलूस कर रहे थे, तो वहीं पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। तो उस दिन थी बैसाखी, तो मेला भी था। तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई। अगला देखेंगे, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है। तो सर्दियों में जो वहां पर बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। जैसे यहां से जब ये मानसून लौटता है और जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो लो प्रेशर बनेगा तो ये जो पवनें होंगी ये हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। तो जब भी लो प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर वाली जो पवनें वो लो प्रेशर की तरफ आऊंगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसमें ये बारिश करेंगी नवंबर दिसंबर के महीने में और बहुत तेज बारिश होगी। ठीक है, तो इसका जो बनेगा आंसर वो बनेगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने। ठीक है, इसने लौटता हुआ मानसून भी बोल रहे हैं, लौटता हुआ मानसून। तो आया होगा समझ में आपकी। अगला है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश है। तो
वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद विकसित करना, तो ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और ये कर्तव्य जो है वो 8 में बताया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो 8वां है उसके अंदर बताया गया है कि हमारी जो सोच है वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, साइंटिफिक दृष्टिकोण होना चाहिए और मानवतावादी होनी चाहिए, यानी कि भाई सबके भले में, ये अपना भला होना चाहिए। तो ये बात कौन से में है, ये मौलिक कर्तव्यों के अंदर है। मौलिक अधिकार अलग है, संवैधानिक ये 12 से लेकर आपके 35 तक है। ये है आपका आर्टिकल 32 में है, और ये आपके 36 से लेके 51, और भाग 4 में है यो, भाग 4। और ये आपके भाग 4A 51A में है। तो ये हमारे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और 11वां जुड़ा था 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो आया होगा समझ में। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। यदि हमने मान लो क्वेश्चन नहीं आता तो हम इसके ऑप्शन तक भी ट्राई कर सके हैं। जैसे जो गटका है ये है पंजाब का, कलारीपायट्टू ये सब ने पता है ये है केरल का, और थांगटा है ये है मणिपुर का। ये बच गया इसमें छोलिया, तो छोलिया किसका हो गया, उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में ये शादियों के टाइम में, जब भी शादियों का सीजन होता है तो वहां पर ये तलवार से इसका प्रदर्शन किया जाता है और उसमें ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो शादियों के टाइम पे ये उत्तराखंड में किया जाता है। अगला देखेंगे। अगला है बैब्रोन क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो बैब्रोन जो है ये बम्बई के अंदर है, और यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा महाराष्ट्र। तो बैब्रोन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त हुई। तो भाई बताना कि आपको कैसी लगी, और वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए आप सभी बाण भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी बाण भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। तो भाई थैंक यू, धन्यवाद।